अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? सुभद्रा सुभद्रा ने पूछा था ना उससे, कृष्ण से, कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अधर्म ही क्यों जीत जाता है भ्राताश्री? ये लगा ऐसा नहीं होता ना, मतलब वो दिखता है ऐसे। कल भी किसी इंसान ने क्वेश्चन किया ना मेरे से कि यार ये जैसे हमेशा धर्म की जीत होती है बट वो एंड में होती है, तब तक तो अधर्म पूरा मजे ले चुका होता है सब कुछ, लाइक कि हाँ पूरी लाइफ में। तो मैंने उनको समझाया ना, मैं देखो तुम फिल्म देखते हो, अब फिल्म के अंदर जब तक विलेन स्ट्रांग नहीं होगा, तो बेसिकली यही मान के चलो ना, हीरो तो पूरी मूवी में स्ट्रगल ही करता है, करता कि नहीं करता फिल्मों में? एक कहानी के अंदर हीरो तो पूरी उसमें स्ट्रगल करता है स्टोरी लाइन में, बट वो एस्टैब्लिश जरूरी है जो कि ये दिखाने के लिए कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है इन वे। फिर लास्ट में जाके वो विलन को मारता है। तो जीत तो धर्म की होती है। कि भाई एक तुमने कैरेक्टर डेवलप किया है, ये इस टाइप के कैरेक्टर है, इस टाइप का कैरेक्टर है, फिर से जन्म आ गया है, समझ रहे हो? जैसे भगत सिंह का एक कैरेक्टर बना दिया, अब मान लो भगत सिंह जैसी, क्या बोलेंगे, सोच वाला कोई और इंसान आ जाएगा तो आपको भगत सिंह की याद दिलाएगा ना वो कहीं ना कहीं। तो इसको ही काइंड ऑफ ये पुनर्जन्म और ये सब भी बोल देते हैं, और ये सब सोच। जैसे आपने अभी कहा प्रकृति देती है खाते रहो, मतलब पैसे रुपए को लेकर के सब मोह माया खत्म हो चुकी थी, जो जहाँ से मिला है, मतलब ऐसे। अभी तो जैसे पैसे वही चल रहे जो कनाडा में कमाए थे वही, क्योंकि वो डॉलर में कमाए थे तो भारत में आकर ज़्यादा हो जाते हैं वो। तो अभी तो वही चल रहे, बट वो वही है कि जब तक वो हैं, जैसे मैं महादेव को बोलता है यार महादेव पैसे खत्म हो जाएंगे, बोले अभी तो है ना तेरे पास। जब है तो उसको यूज़ कर ला, मतलब जब नहीं होंगे तो तब तो कंप्लेन करना ना मेरे को। है तो उसमें क्यों डर रहा है, मतलब आएंगे ना, मतलब और तो करता जा, तू अपने कर्तव्य पे ध्यान दे, अपने कर्म पे ध्यान दे, तुझे करना क्या है, और उसके लिए तेरे पास है अभी पूंजी, जितना करना है उसके लिए तो है, बस तू करता जा। तो बस वही करता है कि ना, तो मैं काशी में जैसे उन लोगों के साथ बहुत जिया ना, मैं जैसे घाट पे भी सो जाता था, तो मैं देखता था उनका जीवन ना, जैसे वो घाट पे ही सो रहे हैं, फिर जैसे उनके बच्चे लोगों को सब वो मेकअप वेकअप करके एक शिव बना देते थे, एक पार्वती बना देते थे, फिर उस तरीके से वो आजीविका कमाते थे। वो लोग सारी माला वाला जो लपेट वपेट के सब सुबह फिर अलग अलग करके सब लगाते थे। तो उनका जीवन कैसे होता है ना, वो कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, क्या इनका घर नहीं होता, कैसे लोग होते हैं? तो हर एक इंसान की तुम कैरेक्टर में ना घुस के उसकी इंसानी कहानी पे फोकस करो ना। कल की या भगवान की यदि इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो तो कैसी होगी? अब उसमें ना मैंने पूरा दिमाग लगाया, सांख्यिकी लगाया उसके अंदर कि देखो अब भगवान की अब फॉलो किसको करेगा? अभी जो विष्णु होगा वो विष्णु किसको फॉलो करता है? विष्णु शून्य को फॉलो करता है, ठीक है? तो फॉलोइंग क्या होगी? 0। विष्णु को कौन फॉलो करता है? आप समझ रहे हो? तुम जो जिसको तुम फॉलो ये सब बोलते हो, उसको तुम कैसे ऐसे भी सोच सकते हो कि विष्णु को कौन फॉलो करता है? ब्रह्मा। तो उसके फॉलोअर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। फॉलोअर्स क्या होगा? नीचे सिंबल इनफाइनाइट। फिर उसका जैसे हाईलाइट के अंदर जैसे डाला कि हाईलाइट के अंदर क्या होगा, बेसिकली उसकी शक्तियाँ होंगी। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों की तीनों शक्ति। भाई मतलब पाप ही पाप है, मतलब तीर्थ के नाम पे यहाँ पे पुण्य तो कहीं कहीं मिलेगा ना। यहाँ पे लोग पुण्य नहीं मिल रहा उनको, जो आ रहे हैं पाप मिल रहा है। पूरे जाने के रास्ते तो जाम है, ठीक है, किसी को चलने नहीं देते भाई रास्ते पे। चलने वाले लोगों के लिए तो बना ही लिया, मतलब हेलीकॉप्टर वालों के लिए अलाउड है बस, हेलीकॉप्टर के पैसे है तो आओ। भाई टॉयलेट के 10 रुपए सिर्फ टॉयलेट करने के लिए, जो ऐसे ओपन में ऐसे कर सकते खुले में। मतलब क्या पुलिस है यहाँ पे? क्या नहीं, सबसे सीखो ना, सबसे सीखे। अब जैसे धम्मपदा जो बुद्ध ने लिखी है वो क्या है? वो धर्म की व्याख्या पूरी की पूरी आप पढ़ के देखो, उसके अंदर बढ़िया से धर्म एक्सप्लेन किया हुआ उसने। और वो ऐसे ये सब नहीं है रिचुअल और ये सब, बिल्कुल लाइफ के हिसाब से बताया उन्होंने कि ये गृहस्थ में है तो इस इंसान का ये धर्म होता है, ये है तो इसका ये धर्म होता है, इसका ये धर्म होता है, इसका ऐसे होता है। पूरा वो सिनेरियो जो आप बोले ना, सब सिनेरियोज दिए हुए हैं
तो ये सिनेरियोज जब आप देखोगे, अब हर एक कहानी में आप उसको सीख सीख के अलग अलग एंगल समझ सकते हो, और आप कैरेक्टर भी अलग अलग रिलेट करोगे। कभी श्रवण के कैरेक्टर से रिलेट करोगे, कभी प्रहलाद के कैरेक्टर से। तो हर एक को कहानी से ये मान के चलो ना कि चेतना में कहीं ना कहीं वो आपकी प्रवृत्ति को दिखा रही है। वो जो प्रहलाद है वो बाहर थोड़ी, वो अंदर ही है। ये सारा का सारा संसार तुम्हारे अंदर खेला जा रहा है। तो जब तुम उस टेंडेंसी को, देवीय और असुरीय टेंडेंसीज को बैलेंस कर दोगे, और वो बैलेंस करना वो धर्म के हिसाब से ही समझ में आएगा तुमको। सनातन में आपका सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? अपने आप पर। अभी आप कह रहे थे आप महादेव की साधना करते हैं, अंदर ही था। फिर अपने आप पे कैसे भाई, तो आप खुद भगवान हो गए? तो वो बताया था ना इन्होंने, इनके ही जो महंत थे उन्होंने दिया था ना मेरे को मंत्र, शिवम भजत्वा शिवम यजेत। शिव होकर शिव को भज, वही शिव है। मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मगर मैं अपने आप को दे सकता हूँ। उस दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था ना, मगर इस जिंदगी में जब भी कुछ करेंगे उनके लिए करेंगे। ठीक, मतलब अपनी जिंदगी तो मैंने खत्म ही कर दी थी उस टाइम पे, मगर अब है तो मर गया है। ठीक, जो कि वो ऐसे ही फुलफिलिंग लाइफ जी ली थी यार मैंने अपनी। कुछ तो छोड़ा ही नहीं ना, मतलब बढ़िया से रहा, यहाँ घुमा, ये सब क्या, स्किल के मामले में भी, काम के मामले में भी, बाकी भी चीजें जो करनी होती है, इमोशनल चीजें, वो सब भी पूरी की ना, दिल से की ना मैंने, कभी आधी अधूरी कोई चीज नहीं की। ये ज्यादा नॉलेज सबसे ज्यादा पागली इंसान के पास है दुनिया में। मतलब भारत के 95% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भगवान में विश्वास रखते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। मतलब कोई रखता भी है तो इसलिए रख लेता कि हाँ नाम लगाने के लिए, कि बेटा बीमार हो गया, कुछ नहीं हुआ, अब तो बाद में जाके भगवान के पास जाके रो लेंगे, उसके लिए। वो अलग चीज है, वो थोड़ी है भगवान का है। असली भगवान का तो है कि एक वो आदर्श जो है उसको आप अपने जीवन के अंदर डालो।